औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ये जो डिमेंशिया होता है, जिसके अंदर अल्जाइमर और दूसरी ब्रेन डिजीजेस और दूसरी जो डिफिशेंसीज हो जाती हैं इंसान के अंदर, जिसको हम कॉग्निटिव डिक्लाइन कहते हैं, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि ये जो रिवर्स हमने किस तरह करना है डिमेंशिया को। ठीक है, डिमेंशिया अगर किसी को हो जाए, जिसको एक ब्रेन डिजीज होती है जिसमें ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो काम करना खत्म हो कर देता है। ठीक है, तो इसको इससे क्या होता है कि डिमेंशिया हो जाता है, इंसान भूलना शुरू कर देता है। ये बड़ी एज में भी हो सकता है और छोटी एज में भी हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी क्या पहले इसके कॉजेज हैं और फिर ये किस एज में होता है। ठीक है, पहले हम कॉजेज की बात कर लेते हैं कि लैक ऑफ वाटर और डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से डिमेंशिया होता है। पानी की कमी और विटामिन्स की कमी। विटामिन्स जो है वो हम जो है वो फलों सब्जियों से भी ले सकते हैं और आप विटामिन्स की गोलियां भी खा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई डेफिशिएंसी और लैक ऑफ वाटर। तो पानी जो है वो बूढ़े लोग जो आपके एल्डरली पीपल हैं, कम से कम 8 गिलास आपने पानी, उनको कहना है कि वो 8 गिलास पानी जरूर पिए दिन में, ताकि जब वो सोने लेटे रात को तो पानी की कमी पहले से ही पूरी हुई हुई हो। उससे उनका हार्ट भी सही रहेगा, हार्ट अटैक के भी चांसेस नहीं होंगे, जो कि ज़्यादातर होते हैं रात के 3 बजे से सुबह 9 बजे तक ज़्यादा चांसेस होते हैं एल्डरली पीपल को हार्ट अटैक के। तो उससे भी, क्योंकि जब वो पानी नहीं पीते तो सारा दिन 3 बजे तक, रात 3 बजे तक पानी की कमी हो जाती है। तो सारा दिन अगर आप पानी पीते रहेंगे, 8 गिलास पानी पियेंगे, तो रात 3 बजे से सुबह 9 बजे तक आपको पानी की जिस्म में इतनी कमी नहीं होगी। और रात के टाइम में जब वो उठें, उनकी आंख खुले, वॉशरूम जाएं, तो जब वो वॉशरूम से वापस आएं तो पानी पी के, जरा ज्यादा पानी पी के लेटें, ताकि वो जब दोबारा उठें तो वो रिहाइड्रेट कर लें अपनी बॉडी को, फिर सोएं। ठीक है, ताकि जब वो सुबह उठें तो उनको कोई डिफिशिएंसी ना हो पानी की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि ये डिमेंशिया जो है ना वो किस किस एज में होता है। टाइप्स कौन सी होती है डिमेंशिया की। एक होता है ऑनसेट डिमेंशिया। ये शुरू हो जाता है या तो 14 साल की उम्र से कुछ 5 एज तक डिमेंशिया होता है। ठीक है, देखा गया है, इसको कहते हैं ऑनसेट डिमेंशिया, यानी कि शुरुआत होती है डिमेंशिया के सिम्टम्स की। और ज्यादातर होता है 45 to 65 भी देखा गया है। ऑनसेट डिमेंशिया के दो हैं, ऑनसेट डिमेंशिया के दो हैं, 14 to 65 एज में या 45 to 65 एज तक में होता है ऑनसेट डिमेंशिया। लेकिन जो सही डिमेंशिया की डिजीज हो जाती है ना, वो आफ्टर 65 स्टार्ट होती है लोगों में। ठीक है, ये बात याद रखें, आफ्टर 65 वो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि इसको डिमेंशिया शुरू हो गया है। लेकिन डिमेंशिया की जो सिम्टम्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो शुरुआत होती है, ठीक है ना, इनिशियल स्टेजेस जो है ना, वो 14 साल की उम्र से ही स्टार्ट हो जाती है इंसान के अंदर। ठीक है, ये ज्यादातर देखा गया है लोगों में। अच्छा, अब हम क्या है कॉजेज, डिमेंशिया के कॉजेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आपने स्क्रीन पे देखा है कि ये देखें, ये है अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, जिसमें जो एक डिमेंशिया का ये एक है जिसमें अल्जाइमर डिजीज हो जाती है। इसके अंदर ब्रेन का जो एक पार्ट है, एमीलॉइड प्लाक एंड टू टेंगल्स इन द ब्रेन, ठीक है, वो अपना काम करना वो बिल्डअप हो जाता है ब्रेन के अंदर, और उससे ये काम कर एक डिजीज हो जाती है जिससे कहते हैं अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, इसमें इंसान, जैसे कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज में डिक्लाइन आता है, स्पीकिंग, थिंकिंग, रिमाइंडिंग, ठीक है, और टॉकिंग, ये सारी डिक्लाइन हो जाती है एबिलिटीज इंसान के अंदर जब उसको अल्जाइमर डिजीज होती है। जब वो आफ्टर 65 ये स्टार्ट होता है कॉग्निटिव डिक्लाइन ज्यादातर। अच्छा, फिर है वेस्कुलर डिमेंशिया कॉज्ड बाय रिड्यूस फ्लो ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। अगर ब्रेन में ब्लड नहीं जा रहा तब भी इसको कहते हैं वेस्कुलर डिमेंशिया। ठीक है, तो वेस्कुलर डिमेंशिया हो सकता है ऑफन ड्यू टू स्ट्रोक और अदर कार्डियोवेस्कुलर कंडीशंस, या तो हार्ट की वजह से या स्ट्रोक की वजह से ब्रेन जो है, ब्रेन की तरफ ब्लड नहीं जाता। ठीक है, तो जब ब्रेन को ब्लड ही नहीं मिलेगा तो वो डिमेंशिया की तरफ जाएगा, सोचने की सलाहियत उसमें कम हो जाएगी, ब्रेन में ब्रेन आधा काम करना खत्म कर देगा। फिर ये डिमेंशिया विद लेवी बॉडीज है, फ्रंटो ये डिमेंशिया है। हेड इंजरीज अगर आपके हाथ हेड में हुई है, उससे भी डिमेंशिया हो जाता है। इन्फेक्शंस हैं, मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस भी आपको डिमेंशिया की तरफ ले जाते हैं। और फिर है विटामिन्स की कमी, B1, B6, B12 एंड अदर, ये सारे विटामिन हैं जिनकी कमी से भी डिमेंशिया होता है। अब हमें करना क्या है। सबसे पहले आपने सोर्स विटामिन डी लेना है। विटामिन डी का सबसे अच्छा एक तो ये है कि आपने अंडा खाएं। ठीक है, विटामिन डी उसमें है। हफ्ते में 2 अंडे हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम इंसान 2 अंडे तो जरूर खाए हफ्ते में, वरना आप एक अंडा रोज का खा सकते हैं, 1 से 2 अंडे रोज के आप खा सकते हैं। फिर मछली है, फिश है, कलेजी है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ, मशरूम्स हैं, सार्डीन है, बहुत मज़ेदार मछली होती है सार्डीन। टिन्स होते हैं, सार्डीन के टिन मिलते हैं, वो बहुत मज़े की होती है सार्डीन। टिन में भी दस्तियाब है और आप वैसे भी सार्डीन खरीद के बना सकते हैं। ज़रा छोटा साइज होता है सार्डीन का, लेकिन बहुत मज़ेदार होती है। अच्छा, कॉड लिवर ऑयल, इसमें यह है कि ओमेगा कॉड के जो लिवर ऑयल है, मुख्तलिफ किस्म की फ़िश होती हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। फिश ऑयल आप खाएं, फिश खाएं और फिश ऑयल खाएं, ठीक है, ये दोनों ठीक है। सेल्मन है, और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। एक तो विटामिन डी का सोर्स ये है, ये चीज़ें हैं। दूसरा ये है सूरज की रोशनी। सुबह कहते हैं कि 8 बजे, 7 से
9 बजे तक या 9:30 बजे या ज्यादा 10 बजे तक आप धूप में बैठें, ठीक है। वो कहते हैं कि उससे आपको विटामिन डी मिलेगा सनलाइट से। और रिकमेंड किया गया, और ये है कि शाम को असर की नमाज के बाद आप बैठ सकते हैं, जाके लॉन में बैठ जाएं जहाँ पे धूप आ रही हो सर्दियों में, और वहां पे बैठ के आप चाय पिए, आपको विटामिन डी भी मिलेगा और चाय भी आप पीते रहेंगे। तो विटामिन डी लेने का सनलाइट भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। इससे हड्डियां भी, जब विटामिन डी मिलेगा तो हड्डियों के अंदर वो एब्जॉर्ब होगा विटामिन डी, और फिर कैल्शियम भी एब्जॉर्ब होगा विटामिन डी की प्रेजेंस में। अच्छा, अब फिर रिकमेंड करते हैं कि एल्डरी पीपल जो है वो एक्सरसाइज करें, ठीक है। अब एक्सरसाइज मुख्तलिफ किस्म की, वो एक बहुत ही जिम वाली एक्सरसाइज तो वो नहीं कर सकते एल्डरी पीपल, लेकिन थोड़ी बहुत उनको हाथ उठाना, ठीक है, पजल जैसे जो होते हैं पजल्स वगैरह उनको सॉल्व करना, किसी भी हाथों की एक्सरसाइज होती है मुख्तलिफ किस्म की, आप हाथों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, हाथों को ऐसे उठा सकते हैं जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह उन्होंने उठाया हुआ है हाथ को। और फिर एक और पिक्चर में है, इस तरह आप ऐसे पोर्शन दो तीन ऐसे आप 5 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट एलडरी पीपल दिन में एक्सरसाइज करें। पूरे दिन में 15 मिनट अगर या 10 मिनट वो कर लेते हैं पूरे दिन में, तो ये उनके ब्रेन को ना, ब्रेन में ब्लड जाएगा, पूरी बॉडी में ना ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है तो ब्रेन सही तरह काम करता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग भी किया करें, थोड़ा सा वेट उठा लिया, कहीं धक्का लगा लिया, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा सा एक्सरसाइज, इससे मसल्स बिल्डअप होते हैं, ब्रेन जो है ना वो उसका रिवाइव होता है, ठीक है। ब्रेन थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू हो जाता है, जो कि ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए हैं वो रीजेनरेट करना शुरू हो जाते हैं। अगर आप विटामिन खाते रहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को वॉक करें 15 से 20 मिनट पूरे दिन में, आप वॉक कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह, या आप शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, जब आपका मूड हो। लेकिन आपने कम से कम 15 से 20 मिनट आपने पूरे दिन में वॉक जरूर करनी है। और वॉक ऐसे हो कि बिल्कुल रिलैक्स हो, कोई परेशानी ना हो जहन में, सिर्फ आप वॉक पर अपना ध्यान दें कि मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं रिलैक्स कर रहा हूँ अपनी बॉडी को। इससे डिमेंशिया की जो चीजें हैं ना वो कम हो जाती हैं, डिमेंशिया के रिस्क कम हो जाते हैं। इसी तरह एक एक्सरसाइज है ये वाली एक्सरसाइज, इसमें एक पाँव खड़ा करके, इस तरह होता है कि पूरी बॉडी आपकी एक्सरसाइज में चली जाती है, पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और वो ब्रेन में ब्लड, पूरी बॉडी में जब ब्लड जाता है ना, एक तो पानी की कमी, दूसरी विटामिन की कमी है, दूसरा एक जगह पे बैठे रहने से ना, क्योंकि जो आपने बूढ़े लोग देखे होंगे वो एक जगह पे बैठे रहते हैं, उनकी एक्टिविटी नहीं होती। जब ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहते हैं ना तो डिमेंशिया का रिस्क कम हो जाता है। उनके बोलने की सलाहियत आप देखिएगा कि बूढ़े लोगों को जब आप पार्क में लेके जाएं तो उनके बोलने की और हंसने की और वो सारी एबिलिटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है, वो खुश हो जाते हैं पार्क में बैठ के वॉक करने से, लोगों से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको अपनी जवानी याद आ जाती है। इसलिए पार्कों में जरूर लेके जाया करें उनको, थोड़ी देर खुद लेके जाएं, उनसे क्या वो खुद जाएं, ठीक है। तो ये तरीका होता है डिमेंशिया से अपने अपने एल्डरली पीपल को बचाने को, अपने आप को भी, क्योंकि असल डिमेंशिया जो है वो 14 साल की उम्र में ही उसके सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब एक तरीका है कि आपने की फास्टिंग, हफ्ते में 2 दिन आपने रोजा रखना है, ठीक है, मंडे और थर्सडे। इस्लाम में तो है कि आप मंडे को रखें या थर्सडे को रखें, लेकिन मुख्तलिफ लोगों की अपनी चॉइस है। वो दिन हफ्ते में बस 2 बार रोजा अगर वो रखते हैं तो उससे क्या होता है, ऑटोफेजी होती है। ऑटोफेजी ये होता है कि जिस्म के जो जो के सेल्स होते हैं, जो कि जिनका वो रीजेनरेट करते हैं, ठीक है, उनके दोबारा से, जब इतने घंटे इंसान भूखा प्यासा रहता है ना, तो दो सेल्स को रिलैक्स करने का मौका मिल जाता है, और सेल्स को अपने आप को बनाने का, अपने आप को रीजेनरेट करने का मौका मिलता है जब हम भूखे रहते हैं। ये कुछ अल्लाह की तरफ से जिस्म में सिस्टम है कि आप रोजा रखें, इसलिए रमजान रिकमेंड किया गया है इस्लाम में। और रिलीजन्स में भी लोग फास्टिंग करते हैं, और सब रिलीजन्स में फास्टिंग है, क्योंकि उनको पता है कि फास्टिंग करने का कितने फायदे हैं, ठीक है। तो फास्टिंग जो है हमें बहुत सी बीमारियों से, कैंसर से और हार्ट डिजीज से, ब्रेन की डिजीजों से, बहुत सी चीज़ों से हमें बचाता है सिर्फ रोजा रखना। फिर है कि इंटरमीडिएट मीटेंट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग ये फास्टिंग होती है कि अगर आप 15 से 17 घंटे, रिकमेंड करते हैं आप कुछ भी ना खाएं, 15 घंटे से लेकर 17 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाया, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। वो किस तरह होगी कि आप मगरिब के टाइम पर 7-8 बजे आपने खाना खा लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने सुबह 8 से 9 या 10 बजे आपने नाश्ता करना है, तो वो पूरे 15 से 12 15 घंटे हो जाते हैं इंसान के। उस ड्यूरेशन में आपने सिर्फ पानी पीना है और कुछ नहीं खाना, तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, ठीक है। इसमें जो है वो इंसान जो है वो इतने जब घंटे भूखा रहता है ना, तो उससे भी उसके अंदर जैसे कहते हैं ना, आप कोल्ड वाटर से नहाएं या आप हॉट वाटर से नहाएं तो आपके बॉडी में चेंजेस आएंगी, वाइट ब्लड सेल्स पैदा होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। जब हम कोल्ड वाटर से नहाते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स बॉडी में ज़्यादा पैदा होते हैं, और तो वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा होंगे तो बीमारियों से वो फाइट करेंगे। इसीलिए जब हम रोज़ा रखते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स भी ज़्यादा पैदा होते हैं बॉडी में, ठीक है। तो वो फिर ज़ाहिर बात है बीमारियों को फाइट करने का, उनको फाइट करते हैं बीमारियों से, ठीक है। तो इसलिए आप बूढ़े लोग भी जो हैं वो उनको जल्दी आप खाना दे दिया करें, खुद भी आप जल्दी खाएं, मगरिब के टाइम पे खाना खा लिया करें, और उसके बाद फिर आप सोने से पहले थोड़ा सा कोई फ्रूट खा लिया, अगर भूख लग रही है बहुत तो आप फ्रूट थोड़ा सा कोई खा के आप सो जाएं,
और फिर सुबह आप 8 से 9 के दरमियान आप नाश्ता करें, तो पूरे 12 घंटे 13-14 घंटे का इंसान भूखा जो रहता है ना, तो उससे जो बहुत सी इंसान की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, जिसमें डिमेंशिया जो ब्रेन डिजीज है उससे भी थोड़ा बहुत अफाका हो जाता है, वो भी ठीक हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे टॉपिक के साथ आऊंगी। दुआ में याद रखें।